और न्यूज़ एनसीआर की टीम पहुंची है आज ऊंचा माजरा के गांव में। ये वही ऊंचा माजरा का गांव है जिसे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गोद लिया हुआ है। लेकिन यहाँ के किसान इतने ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि घोड़ा कला गांव का जो पानी है वो सारा पानी बह कर के रोड के साथ साथ और माजरा गांव के अंदर आ रहा है, जहां से लोगों की फसलों को ख़राब किया जा रहा है, लोगों की फसल ख़राब हो जा रही है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से गंदा पानी भरा हुआ है और लोगों ने, आप इधर भी निगाह मार कर देखोगे तो लोगों ने मिट्टी लगा लगा करके और जो है ये पानी को रोक रखा है ताकि खेतों में अंदर ना जा सके, क्योंकि इस पानी के अंदर घरेलू पानी भी आता है, इसमें केमिकल पानी भी आता है और इस तरह से किसानों की फसलें जो हैं वो ख़राब हो रही है। और किसानों ने आज दुखी होकर के हमारे से कहा कि सर हमारी इस समस्या का कुछ समाधान करवाइए। चलिए कुछ किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करवाते हैं। सर क्या समस्या है आप लोगों की? सर ये समस्या है कि मैंने उगाई पे ज़मीन ले रखी है 40,000 रुपया एकड़ में और 2 लाख रुपया 4 किल्ला गोभी ख़त्म हो चुकी है। 50,000 रुपया किल्ला का नुकसान है। ये गंदा पानी आने की वजह से है। घोड़ा कला और VRL कंपनी है जिसका पानी बोर में नहीं जा रहा जबकि गड्ढे में केमिकल काट रही है। इसके लिए इसका समाधान ज़रूर कीजिए। लाखों रुपये की मिट्टी बता। चलिए और भी एक भाई खड़े हुए हैं। हाँ जी, हम तो इसलिए परेशान है, ये पानी आने लग रहा है, रेगुलर पानी चल रहा है, वैसे बारिश का पानी, दोनों चीज़ें आ रही हैं इसमें। बाकी मैं तो यही कह रहा हूँ कि इसका जल्दी समाधान हो ताकि हमारे जो पालेज हो रहा है वो ख़राब ना हो इस चीज़ के लिए, ताकि जो पेड़े भी लगे हुए हैं ये अब बारिश के मौसम में आते हैं और ये पड़ जाते हैं रोड पे। बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को हो रही है इस चीज़ के लिए भी कि ये पानी इतना ज़्यादा हो रहा है, हमारे पेड़ वेड़ सब कुछ ख़त्म हो रहा है इस पानी से। आप देखोगे रोड के ऊपर में सारे पेड़ वेड़ सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। तो इस पानी का जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए, या तो पीछे कहीं अपना खेत वेत लेके घोड़ा कला के जो सरपंच है वो करें इस चीज़ का, अपना वहीं पे ही पानी रोके, आगे पानी ना आने दें। चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं उन खेतों में जहाँ पर इन्होंने फसलें बोई हुई थी और गोभी की जो फसल लगाई हुई है, क्योंकि ऊंचा माजरा गांव जो है वो गोभी की फसल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ गोभी की जो है बहुत भारी तादाद में फसल होती है। आगे चल के दिखाते हैं कि गोभी की फसलें किस तरह से ख़राब हुई हैं, ये हम आपको आगे लेकर के चल रहे हैं। किसानों ने अपनी गोभी की फसल लगाई हुई है। आप देख रहे हो कि इनकी गोभी की फसल लगभग ख़राब सी हो चुकी है और काफ़ी महंगा बीज आता है गोभी का। चलिए हम किसान से एक बार बात करते हैं। सर कितने रुपए के हिसाब से आता है इसका बीज? आते हैं 40,000 रुपये किलो के हिसाब से आता है हमारा बीज। और हमने ये लगा दी भी, पानी टूट के एक बार तो ख़त्म हो गई। और हमें यहाँ पाड़ बंधी हुई है हमारी यहाँ पे, और ये रात को भी हमें पहरा देना पड़ रहा है। और ये टूट गया तो ये दोबारा हमारी फसल फिर खराब हो जाती। तो हमने इसलिए इसका कोई समाधान होना चाहिए। कहाँ से पानी आ रहा है? ये घोड़ा कला से पानी आता है और गंदा पानी है। बारिश का पानी होता तो कोई बात नहीं है, और ये 12 मास का पानी आता है। इसमें ये पैर देते तो पैर भी खराब हो जाते, खेत के गड़ जाते हैं। आपने कहीं शिकायत करी? हमें वहाँ घोड़े कला सरपंच से कहिए अपना पानी का कोई समाधान करो, वो कोई गौर ही नहीं करता हमारी बात। और अब हम कहाँ जाएं? कब से पानी आ रहा है? ये तो हो लिया कम से कम 3-4 साल से आ रहा है पानी। पिछले 4 वर्षों से ये समस्या चली आ रही है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखोगे कि ये जो बांध बंधा हुआ था इधर, ये टूट गया था। अभी बारिश जब ज़्यादा तेज़ हुई तो इस खेत के अंदर पानी भर गया और ये खेत पूरी तरह से जो है नष्ट हो गई है। अब इसको दोबारा लगाने के लिए किसानों को दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी और दोबारा ही इसमें फिर से जो है अपना बीज लगाएंगे ये, और इनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है इस समय। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसानों की समस्या जो है उनको लेकर के आज ये किसान परेशान है, और इन्होंने 24 न्यूज़ एनसीआर से गुहार लगाई है कि आप हमारी इस समस्या को लेकर के प्रशासन तक पहुँचे ताकि हमारा समाधान हो। और ये जो गंदा पानी आ रहा है, अब हम आपको दिखाएंगे कि जो रोड के ऊपर जो पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ भी काफ़ी जल चुके हैं। अब हम आपको उधर लेकर के चलेंगे जहाँ से ये पानी आ रहा है और काफ़ी पेड़ जल चुके हैं। चलिए अब हम आपको उधर लेकर के चलते हैं एक बार।
इन्होंने जो बताया था कि केमिकल युक्त पानी आता है, उसका नतीजा ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि सामने जितने भी पेड़ लगे हुए हैं, जो वन विभाग ने जो पेड़ लगाए थे वो सारे पेड़ सूख चुके हैं, लगभग ख़त्म से हो चुके हैं। और अगर हम इसी चीज़ को लेकर के इसी रोड के दूसरी तरफ की बात करें तो दूसरी तरफ आप देखोगे कि पूरे पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। श्रावण मास का महीना है, बरसात का मौसम चल रहा है और सारे पेड़ हरे भरे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ से ये पानी होकर के गुजर रहा है वहाँ से जो पेड़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जा चुके हैं। और आप देख रहे हो कि किस तरह से पानी जो है कितनी तेज़ रफ्तार से जो है यहाँ से निकल रहा है और गांव की तरफ बढ़ रहा है। अब आप देखोगे कि 4 किलोमीटर भोड़ा कला से और माजरा गांव तक पानी आ रहा है। तो प्रशासन, और पिछले 4 सालों से ये समस्याएं चली आ रही है, तो प्रशासन इस चीज़ का क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है? क्यों वन विभाग इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है? क्यों PWD विभाग इस चीज़ को नहीं देख पा रहा है कि इतना नुकसान हो रहा है और फिर एक पानी को वहाँ गांव के अंदर क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ऊंचा माजरा गांव में पानी की समस्या को लेकर के जो गांव वालों ने बताया था कि भोड़ा कला गांव का पानी आ रहा है यहाँ तक, तो हम पहुँचे हैं भोड़ा कला के जो सरपंच हैं यजवेंद्र शर्मा, उनके पास। यजवेंद्र जी, माजरा वालों का कहना है कि आपका जो पानी है वो हमारे गांव में आकर के नुकसान कर रहा है, फसलें खराब कर रहा है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है और क्या प्लान है आपका आगे इसको रोकने का जो है? अभी तो हमारे गांव में जो ये गंदा पानी जा रहा है ये शुरू से उधर ही जा रहा है, लगभग जब भी हम शुरू से देख रहे हैं उधर ही जा रहा है। लेकिन अब बरसात की वजह से ज़्यादा पानी हो गया है और ये बगैर हमारे पास इसकी योजना के लिए जो हमने सरकार से पास कराया हुआ है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है महाग्राम योजना, उसके तहत हमारा STP पास हुआ है और उसका टेंडर मतलब ज़मीन चिन्हित कर ली गई है, लेकिन अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। जैसे ही ज़मीन की रजिस्ट्री हो जाएगी STP का टेंडर हो जाएगा। इसका समाधान इसके बगैर कोई और है। पेड़ पौधे जो रास्ते में जो पेड़ पौधे जले हुए हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, जिनकी फसलें ख़राब हो चुकी हैं, उनके लिए क्या फिर जो आपने सरकार से या कुछ वो लगाया आपने गुहार कि भाई जल्दी आप इस काम को स्टार्ट करें? नहीं, हम भाग दौड़ हमारी चल रही है। अब लास्ट CM साहब के पास हमारी जो फाइल है वो पहुंची हुई ज़मीन के लिए, जो उन्होंने वहाँ से फाइनल करना है, रेट सब तय हो चुका है। अब जैसे ही वहाँ से पैसे रिलीज हो जाएंगे, सरकार ज़मीन खरीद लेगी, STP का कार्य शुरू हो जाएगा। और अभी ऐसा कोई फसल कोई ख़राब नहीं हुई है। फ़िलहाल अभी जो बरसात का पानी उसी से ज़्यादा ओवरफ्लो है, लेकिन जो गंदा पानी है वो तो खाली रोड पे ही रह जाता है, जो ग्रीनरी है उसको ख़राब कर रहा है। तो इसलिए मैं भी आपके माध्यम से और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे STP का कार्य जल्दी से जल्दी शुरू कराया जाए, जो कि ये जो विकट समस्या बनी हुई है गंदे पानी की, इसका समाधान हो सके। भोड़ा कला के सरपंच का कहना है कि उन्होंने STP के लिए जो टेंडर प्रक्रिया थी वो बकाया रह रही है, बाकी सरकार के पास पूरा प्रपोजल बना करके भेजा हुआ है। जैसे ही सरकार से प्रपोजल पास होकर के आएगा तो ये समस्या जो है ये जल्दी समाधान हो जाएगा इसका। मैं मीर सिंह के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR। प्रियंका जी, भोड़ा कला का जो गंदा पानी है और ऐसा बताया जा रहा है जो केमिकल युक्त पानी है फैक्ट्रियों का जो इकट्ठा होके वो आपके गांव ऊंचा माजरा में आ रहा है और किसानों की फसल को ख़राब कर रहा है, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कि वो पानी नहीं आना चाहिए। हम इसके लिए जहाँ तक जाया जाएगा वहाँ तक जाएंगे और अपनी आवाज़ उठाएंगे कि ये गंदा पानी हमारी फसल को ख़राब करेगा और हमारे किसानों को बहुत नुकसान होगा इसके लिए।